हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम एक ऐसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र हैरी पॉटर सीरीज की बुक में तो नहीं आया, पर कर्स चाइल्ड बुक और प्ले में आया है। हम बात कर रहे हैं डेल्फी की। डेल्फी यानी कि डेल्फिनी का जन्म 1998 में हुआ था और वो एक हाफ ब्लड स्टेटस की विच थी। जैसा कि बुक के स्टार्टिंग में बताया है, उसने खुद को एमोस डिगोरी यानी कि सेड्रिक डिगोरी के फादर की भतीजी बताया था, पर बाद में पता चलता है कि वो दरअसल वोल्डेमॉर्ट और बेllatrix की बेटी है। हालांकि कर्स चाइल्ड के बहुत से प्लॉट होल्स में से ये भी एक है। बेllatrix शादीशुदा थी, उसकी शादी रोडोल्फस लेस्ट्रेंज से हुई थी। हालांकि बेllatrix का हस्बैंड से कुछ खास लगाव नहीं था, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी हस्बैंड चाहेगा कि उसकी बीवी किसी और के बच्चे को जन्म दे। ऐसा बताया गया है कि मेल्फॉय महल में जब सभी डेथ ईटर्स रह रहे थे तो वहाँ ही बेllatrix वोल्डेमॉर्ट से प्रेग्नेंट हुई थी और उसने डेल्फिनी को जन्म दिया। पर इस बात पर बहुत से डाउट्स हैं। पूरी 7th बुक में कभी नहीं बताया कि बेllatrix बीमार थी, प्रेग्नेंट थी या ऐसी ही कुछ, क्योंकि वो सारी लड़ाइयों में गई थी, हर जगह एक्टिव थी और उतनी ही स्लिम ट्रिम थी जितनी हमेशा रहती थी। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या वोल्डेमॉर्ट में इतनी इंसानियत थी कि वो बच्चा पैदा कर सके? उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता था। हॉर्क्रक्स बनाने से उसके बॉडी पार्ट्स पर बहुत इफेक्ट आया था, उसकी नाक गायब हो गई थी, तो क्या उसकी बॉडी इस लायक बची थी कि वो बच्चा पैदा कर सके? पर जैसा कि हम सब अब तक जान चुके हैं कि कर्स चाइल्ड में बहुत मिस्टेक्स हैं, हम इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और डेल्फी की कहानी जानते हैं। तो हॉगवर्ट्स की आखिरी लड़ाई में वोल्डेमॉर्ट और बेllatrix दोनों मारे गए थे, पर रोडोल्फस बच गया था और उसे अज़्काबान भेज दिया गया था। और डेल्फी भी अपने असली पिता वोल्डेमॉर्ट की तरह ही अनाथ हो गई थी। यूफेमिया राउल, जो कि एक प्राणभक्षी थी, उसने डेल्फी को ले लिया और पालकर बड़ा किया, क्योंकि अब डेल्फी लेस्ट्रेंज परिवार की आखिरी जीवित मेंबर थी और उसके नाम बहुत सा गोल्ड था। हालांकि डेल्फी के अकॉर्डिंग वो उसे अच्छे से नहीं रखती थी और उन्होंने एक पालतू ऑगरी नाम का पक्षी भी पाल रखा था, जो जब जब रोता था तो यूफेमिया कहती थी कि डेल्फी एक दर्दनाक और बीमारी भरी मौत मरेगी। डेल्फी ने हॉगवर्ट्स अटेंड नहीं किया, उसकी दोस्ती किसी और दूसरे बच्चे से नहीं थी और 14 साल तक उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, पर बचपन में उसका कोई इमेजिनरी दोस्त था। पर रोडोल्फस अज़्काबान से दोबारा बच निकलता है और वो डेल्फी को उसकी संपत्ति और प्रोफेसी के बारे में बताता है जो डेल्फी को लेकर थी। अपने यंग डेज में वोल्डेमॉर्ट बहुत अट्रैक्टिव हुआ करता था, जैसा बुक में बताया गया है, और बेllatrix भी बहुत खूबसूरत थी। इसी कारण डेल्फी भी काफी सुंदर थी। उसके सफेद और नीले बाल थे जिसे वो पोनीटेल में बांध कर रखती थी और उसके पीठ पर एक टैटू भी था। वो बचपन से होशियार थी और बिना जादूगरी के स्कूल गए वो जादू करने में बहुत अच्छी थी और उसे खतरनाक मंत्रों से लेके अक्षम्य शाप यानी कि अनफॉरगिवेबल कर्स तक देना आता था। 2020 में डेल्फी ने एमोस डिगोरी को सम्मोहन शाप में कर लिया और खुद को उसकी भतीजी के रूप में सबको इंट्रोड्यूस कराया और एमोस के साथ ही सेंट ओजवाल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड में रहने लगी। 31 अगस्त को एमोस हैरी के घर जाता है जब उसे पता चलता है कि मंत्रालय को एक टाइम टर्नर मिला है जो कि इस वक्त हैरी और हर्माइनी के पास है। वो हैरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस काल परिवर्तक को यूज करके उसके बेटे को वापस ले आए। हैरी मना कर देता है कि उसके पास कोई काल परिवर्तक यानी कि टाइम टर्नर नहीं है, क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ सही नहीं। टाइम पैराडॉक्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसलिए कोई भी इवेंट पास्ट में बदलने से प्रेजेंट चेंज हो जाएगा। एमोस बहुत रिक्वेस्ट करता है पर हैरी साफ मना कर देता है। वहाँ ही डेल्फी भी उसके साथ आई होती है और उसकी दोस्ती एल्बस यानी कि हैरी के छोटे बेटे एल्बस सेवरस पॉटर से हो जाती है, जो सारी बातें सुन रहा होता है। डेल्फी की खूबसूरती और पिता से जलन और नफरत के चलते एल्बस डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त स्कॉर्पियस मैल्फॉय यानी ड्रेको मैल्फॉय के बेटे के साथ पास्ट में जाकर सेड्रिक को बचा लेगा। एल्बस और स्कॉर्पियस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से भागते हैं और सेंट ओजवाल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड पहुंचते हैं। वहां उन्हें डेल्फी मिलती है जो एमोस की सेवा कर रही होती है और वो तीनों भेस बदल काढ़ा पीकर हैरी, रोन और हर्माइनी में बदल जाते हैं और मिनिस्ट्री जाकर टाइम टर्नर चुरा लेते हैं। टाइम टर्नर का यूज करके एल्बस और स्कॉर्पियस पास्ट में जाते हैं और 2 अल्टरनेटिव रियलिटीज बना देते हैं। पहले में हर्माइनी जादू मंत्री नहीं बल्कि एक खड़ूस डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर होती है और रॉन एक कम खुश रहने वाला पद्मा पाटिल का हस्बैंड होता है। इस दुनिया में वो सब हॉगवर्ट्स की लड़ाई हार चुके होते हैं, पर स्कॉर्पियस सूझबूझ से सब सही कर देता है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और टाइम टर्नर नष्ट करने का डिसाइड करते हैं। एल्बस डेल्फी को उल्लू भेजता है कि वो क्या करने वाले हैं। डेल्फी एंड टाइम पर हॉगवर्ट्स पहुंच जाती है।
एल्बस उससे माफी मांगता है कि वो सेड्रिक को वापस नहीं ला पाया और स्कॉर्पियस उसे अल्टरनेट रियलिटी के बारे में बताता है कि कैसे उन लोगों ने सेड्रिक को बचाया था, पर इससे सेड्रिक डार्क विजार्ड में बदल गया था और बाद में डेथ ईटर बन गया था। उसने नेविल को मार डाला था जिससे नगीनी जिंदा रह गई थी और वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया था। डेल्फी सजेस्ट करती है कि वो खुद टाइम टर्नर को डिस्ट्रॉय कर देगी और अपने अंकल को समझा देगी कि वो क्यों सेड्रिक को नहीं बचा पाए। पर जैसे ही वो लोग डेल्फी को टाइम टर्नर देते हैं, दोनों लड़कों को उसका टैटू दिख जाता है जिस पर ऑगरी बनी होती है जो उसे अपने बचपन की याद दिलाती थी। लड़कों को एहसास हो जाता है कि वो दरअसल दुश्मन है, क्योंकि जब वो अल्टरनेट रियलिटी में जाते हैं तो ऑगरी का नाम चलता था जब वोल्डेमॉर्ट का राज था। पर तब तक डेल्फी अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है और दोनों लड़कों को बांध देती है। वो डिसाइड करती है कि वो खुद पास्ट में जाएगी। एल्बस मना करता है पर वो धमकी देती है कि वो स्कॉर्पियस को मार डालेगी और इसी दौरान क्रैक ब्रोकर जूनियर जो उन्हें ढूंढता हुआ वहां आता है कि हॉगवर्ट्स में दोनों लड़कों को ढूंढा जा रहा है, वो उसे मार डालती है। जैसे कि उसके माँ बाप थे, किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं थे। डेल्फी एल्बस और स्कॉर्पियस को अपने साथ पास्ट में ले जाती है जब जादूगरी का ट्राइविजार्ड कंपटीशन हो रहा होता है और उसका फाइनल पार्ट यानी कि कब तक पहुंचने के लिए मेज पार करना होता है, पर वो दोनों साथ देने से इनकार कर देते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि सेड्रिक उसको रोक लेता है, ये सोचकर कि ये भी कंपटीशन का एक हिस्सा है। वो दोनों लड़कों को आजाद कर देता है और कंपटीशन में आगे बढ़ जाता है। डेल्फी टाइम टर्नर तक पहुंचने ही वाली होती है पर उससे पहले ही स्कॉर्पियस और एल्बस टाइम टर्नर को उठा लेते हैं। डेल्फी उन्हें पकड़ लेती है पर एक बार फिर टाइम ट्रेवल शुरू हो जाता है और डेल्फी टाइम टर्नर तोड़ देती है और पता चलता है कि वो सभी 30 अक्टूबर 1981 में गॉड्रिक हॉलो पहुंच जाते हैं, वो रात जब जेम्स और लिली पॉटर मारे गए थे। डेल्फी डिसाइड करती है कि वो वोल्डेमॉर्ट को हैरी को मारने से रोकेगी जिससे कि लिली का सैक्रिफाइस नहीं होगा और मंत्र नहीं पलटेगा और वोल्डेमॉर्ट को कुछ नहीं होगा। इन सब दौरान स्कॉर्पियस और एल्बस क्योंकि मिसिंग थे, उन दोनों के पेरेंट्स उनकी तलाश कर रहे होते हैं। रॉन बताता है कि उसने एल्बस को एक बड़ी लड़की के साथ एक रात पहले देखा था। उसके डिस्क्रिप्शन से हैरी समझ जाता है कि रॉन डेल्फिनी डिगोरी की बात कर रहा है जो कि एमोस डिगोरी की भतीजी है जो कि उसके साथ घर आई थी। वो सब एमोस से मिलने जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एमोस की तो कोई भतीजी ही नहीं है क्योंकि एमोस के कोई भाई बहन ही नहीं थे, जिसका मतलब यह था कि डेल्फिनी ने एमोस पर सम्मोहन शाप का इस्तेमाल किया था। वो सब डेल्फी के रूम में जाकर देखते हैं जहां उन्हें वो प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी पता चल जाती है जो वोल्डेमॉर्ट की बेटी के बारे में की गई थी। वहाँ एल्बस और स्कॉर्पियस अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजने का ट्राई करते हैं। वो उस ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं जो हैरी के पास भविष्य में अपनी माँ की इकलौती निशानी बची थी, जिसमें उसे लपेटकर डंबलडोर ने डसलीज के यहाँ छोड़ा था और हैरी ने उसे एल्बस को क्रिसमस के तोहफे में दिया था। हैरी और बाकी लोगों को मैसेज मिल जाता है और वो दूसरे टाइम टर्नर का यूज करके 1981 में गॉड्रिक हॉलो पहुंच जाते हैं। उन्हें एल्बस और स्कॉर्पियस चर्च में मिलते हैं जहां से वो डेल्फी को देख सकते थे बिना खुद दिखे। हैरी वोल्डेमॉर्ट में बदल जाता है ताकि डेल्फी से सर्प भाषा में बात करके उसे यकीन दिला दे कि वही वोल्डेमॉर्ट है। डेल्फी आ जाती है और बताती है कि वो वोल्डेमॉर्ट और बेllaट्रिक्स की बेटी है। हैरी उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर कभी न रुकने वाली शक्ति बन जाएंगे, पर उससे पहले ही हैरी अपने असली रूप में आना शुरू हो जाता है। डेल्फी देख लेती है कि वो दरअसल हैरी से बात कर रही है और ये भी बताती है कि वो हैरी को अपने पिता से ज्यादा अच्छी तरह से समझती है। वो दरवाजा लॉक कर देती है ताकि कोई भी बाहर से अंदर मदद के लिए ना आ सके। हैरी बिना छड़ी के खुद को बचाने की कोशिश करता है और डेल्फी उस पर हमला कर रही होती है, पर एल्बस गड्ढा करके फ्लोर से अंदर जाता है और पिता की तरफ छड़ी उछाल देता है और दोनों मिलकर डेल्फी को हरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डेल्फी भीख मांगती है कि वो उसे मार डाले या उसकी याददाश्त मिटा दे ताकि वो सब कुछ भूल जाए। वो कहती है कि वो तो बस अपने पिता से मिलना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, पर एल्बस क्रैग की मौत का बदला लेना चाहता था। पर हैरी उसे रोक देता है और कहता है कि डेल्फी इसी याद के साथ सारी जिंदगी रहेगी कि वो एक अनाथ है हैरी की तरह। और उसके बाद प्रेजेंट में आके डेल्फी को अज़्काबान भेज दिया जाता है। डेल्फी का कैरेक्टर बहुत ही कैलकुलेटिंग, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, मैनिपुलेटिव और काफी कुछ अपने पिता जैसा बताया गया है, जैसे वो जब उसकी एज का था तब था। अपने माता पिता जैसी वो भी क्रूअल, डेंजरस और सैडिस्टिक थी और अपने प्लान सही न होने के कारण बहुत गुस्से में आ जाती थी, जो उसे अपने माता पिता से ही मिला था। और साथ ही वो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड भी थी। डेल्फी का बचपन बिना प्यार और पेरेंट्स का गुजरा था। उसे पालने वाले दोनों लोग उसे मनहूस मानते थे और सिर्फ पैसों के लिए उसे रखा था, इसलिए वो अपने असली पिता के पास जाना चाहती थी। पर इस रास्ते के लिए कितने लोग मरते हैं
और इसका क्या अंजाम होता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो खुद अपने पिता की तरह दुनिया पर राज करना चाहती थी, पर बुराई की जीत कभी भी नहीं होती। इससे डेल्फी का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा कि किसी भी मुजरिम का होता है। तो ये थी कहानी डेल्फी की। आप क्या सोचते हैं इस कैरेक्टर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।